सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 11 दिसंबर सोम शिवरात्रि, सोमवार की शिवरात्रि के दिन कीजिए ये 5 में से एक भी उपाय या फिर पांचों के पांचों उपाय। किस उपाय से आपको क्या प्राप्त होगा, आइए इसकी जानकारी देते हैं। पर उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहला उपाय है सोमवार की शिवरात्रि। वैसे तो आप शिवरात्रि के दिन करें, पर इस बार ये शिवरात्रि सोमवार की शिवरात्रि पड़ रही है। तो इस शिवरात्रि के दिन यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक शिवरात्रि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आप जो भी मिट्टी लेकर आएंगे या जिस भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उस मिट्टी पे पहले थोड़ा सा गंगा जल छींट दीजिए। गंगा जल छींटने के बाद में उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, उसी प्रकार आपको घर पे भी शिवलिंग की पूजा करनी है। जो जो वस्तुएं सामग्री आपके पास उपलब्ध हो अभिषेक के लिए, उस वस्तु से अभिषेक कीजिए। अभी इसकी पूजा आपको करने का है, जैसे आप सुबह पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं तो सुबह पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लीजिए और उसके बाद में रात्रि को सोने से पहले इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए किसी भी बहती हुई नदी में। पर यदि आपके आसपास में नदी ना हो तो एक पात्र में जल भरकर उस पात्र में ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। अब यदि सुबह आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाए तो फिर दिन के अंदर यानी कि दिन में कभी भी पार्थिव शिवलिंग बनाएं। शाम को प्रदोष काल में उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें और उसके बाद में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। वैसे तो पार्थिव शिवलिंग शिवरात्रि के दिन रात भर घर में रखा रह सकता है। यदि शिवरात्रि प्रदोष के दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो पूरी रात्रि उसको घर में रख सकते हैं। पर यदि इन दिनों के अलावा किसी और दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसको आपको प्रदोष काल के अंदर ही विसर्जित करना पड़ता है। अब ये शिवरात्रि है, आप पूरी रात्रि पार्थिव शिवलिंग रख सकते हैं और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसका विसर्जन कर सकते हैं। यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो फिर आप रात्रि को सोने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करते हैं तो बाबा आपकी समस्या का हल जरूर निकालेगा, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। पार्थिव शिवलिंग यदि हम महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या फिर साल भर में एक बार बनाकर उसकी पूजा कर लेते हैं तो हमारे घर में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और घर में ही एक बार पूजन अर्चना अवश्य करें। शिवरात्रि का दूसरा उपाय, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और वह समाप्त नहीं हो रही, वो विशेष मनोकामना है और वह पूर्ण नहीं हो रही, या फिर कोई रोग है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो 7 पुष्प, 7 सफ़ेद पुष्प, इसमें कनेर का पुष्प ना ले, 7 सफ़ेद पुष्प शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। यदि रोग से संबंधित समस्या के लिए आप समर्पित कर रहे हैं तो कम से कम 3 शिवरात्रि 7 पुष्प अवश्य करें और 7 पुष्प अवश्य समर्पित करें। पर यदि कोई विशेष मनोकामना है जिसको आप पूर्ण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम 6 शिवरात्रि यानी कि 6 महीने लगातार 7 पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। आपकी जो विशेष मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। अगला जो उपाय है वो है 3 दीपक वाला उपाय। कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, प्रत्येक शिवरात्रि, फिर वो संतान प्राप्ति की मनोकामना हो या वंश वृद्धि की, 3 शिवरात्रि आपको 3 स्थानों पर यानी कि 3 दीपक आपको 12 शिवरात्रि लगातार 3 स्थानों पर प्रज्वलित करने हैं। 3 दीपक घी के 3 स्थानों पर 12 शिवरात्रि लगातार, यानी जो 12 महीने की 12 शिवरात्रि आती हैं। पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है भगवान शंकर की चौखट पर, जो भगवान शंकर का मंदिर होता है उस मंदिर की चौखट पर। और जो तीसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आपको आंवले के वृक्ष के नीचे। ये तीनों दीप यदि आप 12 महीने की
12 शिवरात्रि ऊपर प्रज्वलित कर देते हैं। तो जिस मनोकामना से आप प्रज्वलित कर रहे हैं, आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगला उपाय जो शिवरात्रि के दिन का है, अगला उपाय इस प्रकार है। यदि आप किसी प्रशासनिक व्याधि में फंस गए, जहाँ पर आप काम करते हैं, किसी प्रशासनिक व्याधि में फंसे हुए हैं, तो उस प्रशासनिक व्याधि से निकलने के लिए, यानी कि उस समस्या से निकलने के लिए शिवरात्रि के दिन थोड़े से काले तिल, उस समस्या का स्मरण करते हुए सबसे पहले अपने हाथ में काले तिल रखें और उन काले तिलों को रखकर उस समस्या का स्मरण करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर वो तिल समर्पित करें। और तिल समर्पित करने के बाद में एक कलश जल धीरे धीरे भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दे। अगली शिवरात्रि जो आएगी, अगले महीने की शिवरात्रि, उससे पहले पहले आपकी जो समस्या है, जिस प्रशासनिक व्याधि में आप फंसे हुए हैं, उस प्रशासनिक व्याधि से बाहर निकल जाएंगे। अगला उपाय जो काले तिल का ही है। यदि अदालत का कोई केस है और उस केस से आप बरी नहीं हो पा रहे, निमट नहीं पा रहे, यानी कि छूट नहीं पा रहे, लगातार आपको अदालत जाना पड़ रहा है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक शिवरात्रि आपको ये उपाय करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उस शिवलिंग के ऊपर थोड़े से काले तिल समर्पित कर दीजिए। आपके उस केस का स्मरण करते हुए काले तिल समर्पित कर दीजिए। और जब काले तिल समर्पित कर दे, भगवान की पूजन अर्चना कर दे, उसके बाद उसी वृक्ष के नीचे जल डालकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। केवल एक शिवरात्रि कीजिए। अगली शिवरात्रि आने से पहले आपका वो केस अदालत में समाप्त हो जाएगा और आप उस केस से छूट जाओगे। अगला उपाय, यदि कोई बच्चा गलत संगति में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, तो माताएं बहनें उसकी गलत दिशा को सही दिशा पर लाने के लिए थोड़े से काले तिल को पीसकर उस बच्चे से शिवलिंग के ऊपर लेपन करवाएं काले तिलों का। और यदि वे बच्चा ना करे तो माताएं उस बच्चे का स्मरण करके उससे उसके हाथ का स्पर्श करवाकर जो आपने काले तिल पीसे हैं, उन काले तिलों को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेपन कर दीजिए। अपने बच्चे का स्मरण करते हुए अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले आपका बच्चा गलत संगति से बाहर निकल जाएगा और सही संगति पर आ जाएगा। तो ये थे शिवरात्रि, सोमवार की शिवरात्रि के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।